उत्तर बिहार में बाढ़ से हाहाकार। सब चीज रहा गेल, गाड़ी घर रहा गेल। दक्षिण बिहार में सूखा विकराल। बिचड़ा भी बचाना आदमी को मुश्किल हो गया सर, देख रहे हैं दरार कितना पड़ा हुआ है। मिथिलांचल से सीमांचल तक पानी का कहर। जहानाबाद से बक्सर तक बारिश का इंतजार। सुखाड़े सर हो गया, काले समझ के काले न हो गया। उत्तर बिहार में डूबी धरती। दक्षिण बिहार में जमीन परती। कोदम दरार फट रहा है, कोदम दरार फट रहा है। बिहार में इस बार मौसम की दोहरी मार। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार पर दोहरी मार पड़ी है। मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि उत्तर बिहार पानी से कराह रहा है तो दक्षिण बिहार पानी के लिए तरस रहा है। इस दोहरी मार में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर बिहार में आई विनाशकारी बाढ़ की। बाढ़ से बिहार के 13 जिले प्रभावित हैं और 13 जिलों की 85 लाख से भी ज्यादा की आबादी पानी से घिरी हुई है। हालांकि पानी घटने लगा है, लेकिन घटते पानी के साथ तबाही का मंजर भी सामने आने लगा है। तेरह जिलों में बाढ़ का कहर अब भी जारी। कई इलाकों से बाढ़ का पानी उतरा, कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। बिहार में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। 85 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कई इलाकों में पानी उतरा है, लेकिन इससे हालात ठीक नहीं हुए हैं। तो वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी फैलने लगा है। मधुबनी में बाढ़ का पानी तो निकला है, लेकिन इससे पीड़ितों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। बाढ़ प्रभावित अभी भी खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। कमला बलान के पानी ने झंझारपुर को तहस नहस कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि इस इलाके के लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर सीतामढ़ी पर ढाया। कुदरत की इस मार से लाखों परिवार प्रभावित हुए, हजारों परिवार बेघर हो गए। इतना ही नहीं, हजारों एकड़ की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। यानी एक साथ दोहरी मार यहां के लोगों पर पड़ी है। पानी कम हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि खेती की जा सके। बाढ़ से बहुत परेशानी हुई है। बाढ़ से तो इतना आया, बाढ़ जो जान माल खेती बाड़ी दुनिया जहां सब चौपट हो गया, डूब गया, सारा कुछ डूब गया। सारा फसल खत्म हो चुका है। फसल में मैं किसान से जहाँ तहाँ आप सुना उसको चाहते हैं कि कहीं कर्ज ले करके तो फिर से बिचड़ा खरीद के, क्योंकि बिचड़ा भी नहीं है, बिचड़ा भी खत्म हो चुका है। परेशानी है, बाढ़ से सब दह गया, धान भी दह गया, मकई भी दह गया और बिछड़ नहीं है जो हम लोग जहाँ से खेती करेंगे। बाढ़ और बारिश से बेतिया भी बेहाल है। पानी में फंसे लोग अब दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है वो बस नाम की है। मझौलिया प्रखंड के रामपुरवा महानवा पंचायत का हाल सबसे बुरा है। यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल है। यहाँ पर वो राहत कार्य नहीं पहुँचाए गए हैं जिससे इन बाढ़ पीड़ितों को खाना भी नसीब हो सके। हम जानना चाहेंगे यहाँ के बाढ़ पीड़ितों से क्या समस्या है। कुछ भी नहीं सहता है। खाना वाना मिला है? मिला। मोतिहारी में अभी भी बड़ी आबादी पानी में घिरी हुई है। सुगौली और बंजरिया प्रखंड के कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। पानी होने की वजह से महामारी की आशंका को देखते हुए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लेकिन कैंप से बाढ़ पीड़ितों को क्या सुविधा मिल रही है वो भी जान लीजिए। पिछले 2 माह से मोतिहारी के सदर अस्पताल में बने हुए आईसीयू में ताला लटक रहा है। ये ताला तब लटक रहा है जब जिला
का कई इलाका बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ पीड़ित है। ये ताला तब लटक रहा है जब बाढ़ को लेकर के स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पे है, जबकि मोतिहारी के सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केदारनाथ या फिर मोतिहारी के प्रभारी सिविल सर्जन भी डॉक्टर केदारनाथ ही हैं, बावजूद इसके यहाँ ताला बंद है। बाढ़ का पानी कई इलाकों में कम जरूर हुआ है, लेकिन कई नए इलाके बाढ़ की जद में आ गए हैं। अभी भी 85 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ में फंसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ से उत्तर बिहार कराह रहा है तो दक्षिण बिहार के जिलों में सूखे की मार पड़ी है। हम एक एक कर सुखाड़ वाले जिलों की जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि सरकार इन सूखा प्रभावित इलाकों के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले बात शाहाबाद इलाके की। शाहाबाद के इलाके को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहां हालात ऐसे हैं कि धान रोपने के लिए पानी नहीं है। अब बिना पानी के लिए धान कैसे होगा? धान के कटोरे को है पानी का इंतजार। शाहाबाद के जिलों में है सुखाड़। बिन पानी कैसे होगी धान रोपनी? उत्तर बिहार बाढ़ की कहर को झेल रहा है और सरकार उदासीन नजर आ रही है। ठीक इसके उलट दक्षिण बिहार से बादल ने मुंह फेर लिया है। मॉनसून की एक बूंद के लिए भी किसान तरस रहे हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले शाहाबाद में इस बार धान रोपनी के लिए पानी नहीं है। शाहाबाद का ही एक जिला है बक्सर, और बक्सर में इस बार मॉनसून की बारिश बरसी नहीं है। जैसे तैसे कर किसान बोरिंग के जरिए धान बिचड़े की बुआई तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन के पानी से कब तक खेती होगी? कर्ज लेकर धान की खेती तो शुरू कर दी, लेकिन डर है कि कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या होगा। ऊपर से सरकारी उदासीनता ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पानी मिला नहीं, नहर से पानी नहीं मिलता है, न बारिश का पानी। अभी हम मोटर चला रहे हैं सुबह से, वो 40 रुपये 50 रुपये लीटर हम किरासन लाकर चला रहे हैं। न डीजल अनुदान मिल रहा है, न कोई सब्सिडी हम लोग को मिल रहा है। खाद बीज मिलता है? कुछ नहीं सर, खाद बीज का 1 पैसा हम लोग को अनुदान नहीं मिल रहा है। शाहाबाद का एक जिला है कैमूर, लेकिन यहाँ के खेतों का हाल देख लीजिए। समझ में आ जाएगा कि खेत परती क्यों है। पानी है ही नहीं तो खेती कहां से होगी? धान रोपनी का वक्त निकलता जा रहा है। बोरिंग के पानी से तो बिचड़े की बुआई हो गई, लेकिन आगे क्या होगा? यही बात सोचकर किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। जिले के कृषि पदाधिकारी भी मानते हैं कि हालात ठीक नहीं है। हम मशीन ले पानी करके या रोपे सर, हाँ रोपे, उसको एकदम दरार फट रहा है। दूसरा आदमी ले कर्जा ले लेके समूह ले खेती कैनी जा, अब वो काम खत्म हो गई। 1,10,000 हेक्टेयर में धान का छादन का लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जिसमें करीब 29% हम लोग का रोपनी हो चुका है। और कल से जो बारिश हो रहा है इससे रोपनी का प्रतिशत और बढ़ेगा। रोहतास के किसानों की भी कहानी वही है। हाँ, धान की रोपनी दूसरे जिलों से ज्यादा हुई है। जिले में नहर है तो इसका फायदा किसानों को मिला है, लेकिन इतना भी नहीं है कि किसानों की स्थिति ठीक हो। सिर्फ 45% ही धान रोपनी हुई है। कम बारिश की वजह से किसान बेहाल हैं। रोहतास जिले का चेनारी, करगहर, दिनारा और सासाराम का इलाका पूरी तरह सूखा है। पानी के स्थिति एकदम जर्जर बा, कहीं पानी नहीं के मैं रोप सुखा रहल बा, रोपे की स्थिति में नहीं खन किसान, कितना किसान छोड़ देले बड़न। हमनी के स्थिति बड़ी दयनीय बा। पानी की स्थिति बड़ी खराब बा। एक बारी बारिश भइल एकरा बाद एकदम सुखा गेल बा। बिल्कुल खेती के पानी बिना स्थिति खराब बा। ये अरवल जिले के किसान हैं। कभी धान के बिचड़े को देख रहे हैं, कभी सूखे पड़े खेतों को। कम बारिश ने इन किसानों के पेट पर चोट किया है। नहर के भरोसे खेती शुरू भी हुई, लेकिन नहर ने भी ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। अभी तक जिले में सिर्फ 33% हिस्से में धान रोपनी हुई है। बिचड़ा भी बचाना आदमी को मुश्किल हो गया सर। देख रहे हैं दरार कितना पड़ा हुआ है, सब सूखा हुआ है। हम लोग को तो इतना परेशानी है कि कुछ कहने दुख नहीं है। सारा बात पड़ती है। बिचड़ा हर जगह मिला उपलब्ध है, लेकिन रोपनी हमारी 30% हुई है, लेकिन 35% हम अभी इस महीने में 293 एवं वर्षा का मेरा एवरेज। ये हाल शाहाबाद के जिलों का है। धान का कटोरा कहलाता है ये इलाका, लेकिन धान रोपनी के लिए पानी है ही नहीं। हालात संकेत दे रहे हैं कि इस बार इलाके में भयंकर सूखा पड़ने वाला है।
लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी नजर नहीं आ रही है। तो क्या बाढ़ पीड़ितों की ही तरह सूखा झेल रहे किसानों से सरकार मुंह फेर लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शाहबाद के किसानों का हाल तो देख लिया, अब जरा दक्षिण बिहार के कुछ जिलों का हाल देख लीजिए। बिना पानी किसानों का क्या हाल है? पिछले 24 घंटे में थोड़ी बहुत बारिश ने नवादा के किसानों के चेहरे पे खुशी ला दी है। एक बार फिर से धान रोपनी के काम में तेजी आ गई है। मिट्टी गीली हो गई है तो धान के बिछड़े लगाए ही जा सकते हैं, लेकिन इतनी बारिश से जमीन की दरारें भर जाएंगी। खेती के लिए तो और पानी चाहिए। इसके लिए बोरिंग का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि अभी भी धान रोपनी का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। रोपनी ऐसी हो रहा है कि बारिश नहीं हो रहा है, मोटर चला के रोपा कादो हो रहा है, रोपनी सब रोप रहा है। हाल के कुछ दिनों में बारिश हुई है, जिसके कारण से बिचड़ा सूखने की समस्या नहीं है और हम लोग इसकी समीक्षा प्रतिदिन कर रहे हैं। लखीसराय में लंबे इंतजार के बाद बारिश की बूंदें गिरी, जिससे मिट्टी में नमी आ गई। खेत जोते जाने लगे, बिचड़े लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इतनी बारिश से खेतों में धान की फसल तैयार नहीं होगी। पानी तो और चाहिए, आसमां से ना सही, नहर से सही, लेकिन यहां तो नहर भी सूखी है। पानी है ही नहीं तो फिर खेती कैसे होगी? इस सवाल से किसान परेशान हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बारिश से उन्हें राहत मिलेगी। इस साल कम बारिश हो रहा है, इसके कारण मजबूरी में हम लोग डीजल चला करके बोरिंग से सहारा ले करके कुछ कर रहे हैं। कम बारिश के चलते इस साल पैदा कम होने की संभावना है। अब जो भी हो, प्रकृति का जो रूप है उसको देखते हुए चल रहे हैं। पटना जिला का मसौढ़ी धान की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बारिश न होने से धान की रोपनी ठीक से हुई नहीं है। बोरिंग के सहारे थोड़ी बहुत रोपनी तो हुई है, लेकिन बारिश नहीं हुई तो जो भी फसल है सूख जाएगी। कर रहे हैं भगवान के पानी के लिए, भगवान के आसपास से पानी पड़ने के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। परिस्थिति है कि हमारे के यहाँ 10% भी रोपा नहीं हुआ है। हमारे के यहाँ के जो किसान है, कुछ घर में उनको बचा हुआ था पैसा गहना, सब बेच बाच के खेत में लगा दिया, सब समाप्त हो गया। रौदारी इतना है कि बारिश तो होबे नहीं किया। वहीं गंगा उस पार बेगूसराय में भी किसानों के सामने सूखे की चिंता सताने लगी है। जुलाई महीना बीतने को है और बारिश हुई नहीं। न धान की रोपनी हुई है, न सोयाबीन और मक्का की खेती हो पाएगी। किसानों को उम्मीद है तो सरकार से कि आखिर में वहीं से मदद मिलेगी। एक साल बारिश घटता ही जा रहा है। दो बात सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया है। किसान धान बुना है, पानी दिया है, सोयाबीन बुना है, अंदाज नहीं होगा ही नहीं होगा, किसान मर जाएगा, बचेगा कैसे? लेकिन सरकार की नीयत अभी तक तो ऐसी लग नहीं रही है कि वो सूखे से निपटने के लिए कोई तैयारी कर रही है। स्थिति बिगड़ेगी और मीडिया खबरें आने लगेंगी तो शायद तब जाकर सरकार की नींद खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन का महीना करीब करीब आधा बीत चुका है, लेकिन अभी तक दक्षिण बिहार में बारिश वैसी नहीं हुई जिससे किसानों को राहत मिले। जहानाबाद में धान रोपनी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरे का पूरा जिला सूखे की मार झेल रहा है। बोरिंग के पानी की बाट जो रहे हैं। पानी उनी है ये नहीं है तो का खेती होगा? मशीन चलवे नहीं करता है। तनी मनी रोपबो किया है तो अब
घर से दाल चावल बेच बाच के वो है सर, नहीं है मानिए। सिंचाई कर रहे हैं, तनी मनी रोप रहे हैं। सावन बीत रहा है, आधा बीत गया जी, अभी तक न हुआ है खेती। पानी पड़ा है, पानी से फुहारा मनी छिप छाप पार लाइन तो मशीन दवारे हो लाइन तो कोई दे देलतन तो रोप दिलिए। ऐसे पानी न होली है ना, ऐसे कहाँ पानी। वैसे कृषि विभाग को उम्मीद थी कि जहानाबाद में 46,000 हेक्टेयर में धान की अच्छी फसल होगी, लेकिन सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। सिर्फ 16% ही धान रोपनी का काम अभी तक पूरा हुआ है। और अभी तक जो रोपनी की स्थिति है 7,592 हेक्टेयर में रोपनी हुआ है, जो कुल आच्छादन का जो कुल लक्ष्य का जो है 16.50% होगा। मौसम की अगर ऐसे ही बेरुखी रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहानाबाद में इस बार फिर सुखाड़ की चपेट में आ जाएगा। जिले में वर्षा पर आधारित होने की वजह से सिंचाई के ज्यादातर जल स्रोत सूख गए हैं। वहीं जिले के अधिकतर सरकारी ट्यूबवेल हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। मुकेश कुमार, जी मीडिया, जहानाबाद। 3 तलाक का बिल संसद से पास हो गया है।